कल एक वीडियो डाला गया था सेंसरी एंड टैक्टाइल स्टिमुलेशन एक्टिविटीज करके, कि कैसे बच्चों को जिनमें सेंसरी इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं वो थोड़ी थोड़ी बात पे क्या होता है कि इरिटेट हो जाते हैं, चिड़चिड़ा हो जाते हैं, नोचने काटने लगते हैं या फिर हाथ पीटने लगते हैं, अपने को मारने लगते हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। उन बच्चों को काम डाउन करने के लिए क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं, उसका एक प्रैक्टिकल वीडियो डाला गया था। उस पर किसी ने कमेंट किया है कि सर बच्चे में एक्सेसिव हीटिंग का बिहेवियर है, वो एक्सेसिव हीट करता है, तो उसको कैसे ठीक करें। तो इसी पे आज का वीडियो हमारा रहेगा, इसी पे चर्चा कर लेते हैं डिटेल में हम। देखिए क्या होता है कि जो बच्चे ऑटिज्म के केस में हो या फिर ADHD के केस में हो, ज़्यादातर बच्चों में क्या होता है ना कि वो अपने आप में ही इरिटेटेड रहते हैं। वो उनका मूड स्विंग होते रहता है, कभी बिल्कुल सही हैं, फिर अचानक से चिड़चिड़ापन उनमें आने लगेगा। फिर उसके बाद से कभी कभार क्या होगा कि वो किसी बात पे गुस्सा हो के सामान फेंक देंगे, ज़्यादा इरिटेट हो गए, कुछ बात का जिद किए, नहीं माना गया तो अपने आप को दांत काट लेंगे, या फिर जो सामने है उसको पकड़ के दांत काट लेंगे, बाल खींच देंगे। या फिर कुछ बच्चे क्या कर देंगे, अपने आप को ऐसे 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 अपने आप को मारना शुरू कर देते हैं। कुछ बच्चों में साउंड से इरिटेशन होती है, अगल बगल में कोई रोएगा, ऑडिटरी स्टिमिंग की प्रॉब्लम है, ज़्यादा जोर से रोएगा, इसको कर्कश सा लगेगा, अब या तो उसको जाके ये कर लेगा या फिर अपने चिल्लाना और अपने को मारना शुरू कर देगा। ये ADHD और ऑटिज्म दोनों केसेस में होता है। स्पेशल किड्स में इस तरह के सिम्टम्स मिलते हैं। तो इसको क्योर कैसे करेंगे, प्रैक्टिकली कैसे क्योर कर सकते हैं, इस पे हम डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहली बात ये कि ये ज़्यादातर बच्चों में चिड़चिड़ापन होता है तो बहुत तरह के सेंसरी इश्यूज की वजह से होता है। जैसे मैंने बताया कि ऑडिटरी स्टिमिंग है, लाउड साउंड सुन लिया, किसी का रोना सुन लिया, चिल्लाना सुन लिया, तो वो मारना शुरू कर देगा, अपने आप को कटना जो आप सेल्फ हार्म करने लगेगा। एक बच्चा हमारे पास आता था, 7-8 साल का था वो, और वो बस उसके कान में उसका नाम जोर से बोला जाएगा तो वो क्या करेगा, वो सामने वाले को थप्पड़ मार देगा। तो क्योंकि कान में वो हल्की सी हवा भी वो बर्दाश्त नहीं कर पाता था, वो प्रॉब्लम थी उसकी। उस केस में आप क्या करेंगे, सेंसरी ब्रशिंग हमने कितनी बारी बताया है कि सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी का सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है सेंसरी ब्रश, वो विलबार्गर्स ब्रश बोलते हैं उसको। तो वो यूज किया जाता है, तो धीरे धीरे काम डाउन करने के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव वो सेंसरी ब्रश हमारा होता है। वो कैसे करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमने एक वीडियो में बताई है, सेंसरी ब्रशिंग के वीडियो है, उसमें आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा एक्सेसिव हीटिंग की बात हो रही है, तो जो बच्चे क्या करते हैं कि इस तरह का ये करते हैं, या फिर टैक्टाइल हैंड फ्लैपिंग का ये हो, टैक्टाइल स्टिमिंग का नेचर हो, एक्सेसिव हीटिंग का, स्क्रैचिंग का, या फिर टचिंग वचिंग का इशू हो, तो उन बच्चों में सबसे पहले आप क्या करेंगे कि ये देखिए, ये जो हमारा नेल है, ये जो नाखून सब है, इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि एक नाखून को ये करें और दूसरे इस ये पे रख के और इस नाखून से प्रेस करें। प्रेस करके 5 सेकेंड्स होल्ड करें। 1 2 3 4 5। अब 5 सेकेंड्स हम बोलते हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं 1 2 3 4 5, तो एक ही बार में 5 नहीं बोलना है। मतलब एक ही बार में 5 हम जैसे बोल रहे हैं उतने देर में आप 5 बोल दे रहे हैं, 1 2 3 4 5, ऐसे नहीं। 5 सेकेंड्स मतलब कि सेकेंड में भी ये होता है, वो नाचते थोड़ी जाता है, खट 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 सुई जो चलती है उसी तरह सेकेंड होता है। तो फिर 1 2 3 4 5 ये हो गया। 5 सेकेंड्स होल्ड किया आपने। 10 रिपीटिशंस मतलब 10 बार सिर्फ एक नाखून को प्रेस कीजिए। फिर उसके बाद आप इस नाखून पे जाइए, इसको भी वैसे ही 5 सेकेंड्स होल्ड कीजिए, 10 बार ये कीजिए। फिर इसको फिर इस हाथ में आइए, इसको भी पूरा प्रेस कीजिए। ठीक है, ये हो गया, ये पहला एक्टिविटी। दूसरा, बच्चे की मुट्ठी बंद करवाइए और इसको जोर से आप प्रेस कीजिए। 5 सेकेंड्स होल्ड कीजिए, फिर इसको खोल दीजिए, फिर मुट्ठी बंद कराइए, फिर प्रेस कीजिए।
5 सेकेंड्स होल्ड कीजिए, फिर इसको छोड़ दीजिए, फिर मुट्ठी बंद कराइए। ऐसे ही 10 रिपीटिशंस इसको करा लीजिए, फिर 10 रिपीटिशंस इसको करा लीजिए, ठीक है। इससे होगा क्या, 1 सप्ताह से 10 दिन ये चीज़ें करने से क्या होगा कि देखेंगे बच्चे का हिटिंग का नेचर, स्क्रैचिंग का नेचर या हैंड फ्लैपिंग, किसी चीज़ को टच करके ये करना, ये सारी चीज़ें धीरे 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 कम होते जाएंगी। इसके अलावा इस पे मसाजर आता है, G5 मसाजर या डॉल्फिन मसाजर, या फिर एक डॉक्टर फिजियो का आता है, मायोफेशियल मसाजर जो आते हैं, वो सब लेके वाइब्रेट करें इसको, मसाजर इस पे चलाएं, जिससे क्या होगा कि धीरे 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 बच्चे में ओवर सेंसिटिविटी अगर है तो वो कम होते जाएगा, हाइपो सेंसिटिविटी, हाइपर सेंसिटिविटी सब इससे ये हो जाएगा। तो इससे भी क्या होगा कि वो कम होगा। इसके अलावा जॉइंट कंप्रेशन आप कर सकते हैं। जॉइंट कंप्रेशन कैसे करना चाहिए उसके लिए आप प्रैक्टिकल वीडियो हमारे चैनल पर डाला गया है, उसको जाके आप देख लें, तो उससे काफ़ी हद तक बॉडी अवेयरनेस करने में बच्चे की हेल्प मिलेगी। तो उससे धीरे धीरे बच्चे को समझ आएगा कि किस चीज़ का क्या यूज करना है, मिस यूज नहीं करना। इसके अलावा टैक्टाइल स्टिमुलेशन एक्टिविटीज़, टैक्टाइल स्टिमुलेशन एक्टिविटीज़ में डिफरेंट टेक्सचर्स, अलग अलग टेक्सचर के मैट आप रखें, एक्यूप्रेशर के जो बोर्ड वगैरह आते हैं उसके लिए बॉल आते हैं, वो सारी चीज़ें अलग अलग टेक्सचर का रखें आप, वो सारी चीज़ें टच कराएं। इसके अलावा कंट्रास्ट का उसको फील दें, जैसे कि ठंडा पानी रखें, मतलब बर्फ़ वाला पानी रखें, एक और गर्म पानी रखें, एक और नॉर्मल पानी रखें, तीनों में हाथ डलवाएं, उसको फील होगा अलग अलग टेम्परेचर। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि बच्चे को एनिमल वॉक कराएं, क्राउलिंग भी करा सकते हैं, जैसे छोटे बच्चे चलते हैं तो क्राउलिंग करा सकते हैं, एनिमल वॉक करा सकते हैं, व्हील बैरो वॉक, पैर उठा के और हाथ पे चलाना होता है बच्चों को, तो वो व्हील बैरो वॉक करवाएं। तो ये सब चीज़ें जब आप करवाएंगे तो ऑटोमेटिकली मतलब 2 से 3 सप्ताह में बच्चे का हीटिंग का नेचर और स्क्रैचिंग वगैरह काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप सबों को आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। जितने लोगों ने इस तरह का सवाल किया है उनके सवाल का जवाब उनको मिल गया होगा, सेटिस्फैक्ट्री होगा, और इस चीज़ को प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे तो आपके बच्चे में काफ़ी हद तक सुधार आएगा भी। अब रही बात कि ये तो एक सिम्टम हुआ, इस तरह के हज़ारों सिम्टम्स होते हैं, तो किन किन चीज़ों को वीडियो देख के आप कर सकते हैं। सारी चीज़ें आप ऐसे क्योर कर नहीं सकते हैं, क्योंकि सिस्टमेटिक वे में कहीं आपको ये सब चीज़ें मिल नहीं पाएंगी। इसीलिए हम कहते हैं कि आप हमारे साथ हमारे ऑनलाइन सेशन में जुड़ जाएं। दूर से हैं, दिल्ली हैं तो दिल्ली दूर है, मुंबई से हैं दूर है, आंध्र प्रदेश से हैं, कर्नाटका से हैं, जो चाहे उसके लिए तो काफ़ी नज़दीक है, जो सिंसियर है, ऑनेस्ट है अपने बच्चे को लेकर। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि हम दूर बैठे हुए हैं, नहीं जा सकते हैं, तो ऑनलाइन की सुविधा तो है ना आपके पास, हर किसी के हाथ में मोबाइल है। 1.5 GB मैंडेटरी डाटा, आधार कार्ड की तरह ये भी मैंडेटरी हो चुका है कि 1.5 GB सबके फ़ोन में रहना ही चाहिए, यूज होना हो। तो जब इतना है ही, और एक्स्ट्रा समय 24 घंटा में आपको 12 घंटा आप ऐसे ही रील वील में जो बिता देते हैं, और इधर उधर के आस पड़ोस के झगड़े में या बातों में और न्यूज़ में और रील्स में और मोबाइल टीवी सोशल मीडिया पे बिता देते हैं, उन सारे समय को सही से यूटिलाइज करना चाहते हैं, बच्चे के लिए ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, बिना कहीं गए, बिना किसी परेशानी के कि बाहर जाएंगे कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, क्या खाएंगे, इन सारी परेशानियों से दूर होकर अपने घर से अपने बच्चे का इलाज जब आप कर सकते हैं तो फिर परेशान क्यों होना। आप हमारे साथ ऑनलाइन सेशन में हमारे जुड़ जाइए। ये जो नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, इस पे आप 2 से 4 के बीच में दिन में दोपहर में आप कॉल करके बात कर सकते हैं, या फिर इस पे मैसेज करके आप प्रोसीजर जान सकते हैं हमारे साथ ऑनलाइन सेशन में जुड़ने का, और आप भी भागीदारी ले सकते हैं हमारे मिशन ऑटिज्म फ्री इंडिया में। आपका भी सहयोग जरूरी है। तो इन्हीं सब बातों के साथ इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।